स्नान करके आए तो देखा पत्नी आज बिना हमारे पाए ही प्रसाद पा रही है। महाप्रभु जी आगे बोले, देवी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज तक ऐसा किया नहीं आपने, इसलिए हमको लग रहा है हमसे पहले आपने प्रसाद पा लिया। देवी बोले, आप कैसी बात कर रहे हैं, आप अभी तो आए थे, आकर के आपको वो शब्द याद आ गया था, आपने तुरंत अपनी गीत गोविंद में वो शब्द अंकित किया, उसके बाद आपने कहा प्रसाद पवाओ, पा लिया, वो उसके बाद ही हम पा रहे हैं, भूल गए इतनी जल्दी। जयदेव महाप्रभु बोले, शब्द लिखे। और जैसे ही महाप्रभु जी ने जाकर के गीत गोविंद खोल करके देखा तो जो वो एक पंक्ति याद नहीं आ रही थी उनको, स्वयं ठाकुर जी अपनी मधुर हस्त लिखी से, कितनी सुंदर हैंडराइटिंग होगी ठाकुर जी की, अपने आप लिख करके गए। और वो भाव क्या था, जिनके तुम मुखमंडल का वर्णन कर रहे हो, ऐसे श्री कृष्ण का मुख सदा झुका रहता है किशोरी जी के चरणों में, ये लिख करके गए। जयदेव महाप्रभु नेत्र सजल हो गए। पत्नी से जाके बोले, देवी हम नहीं आए थे, साक्षात जगन्नाथ जी आए थे, लाओ वो थाली मुझे दो जिसमें तुम पा रही हो, इसी में उनका प्रसाद है। और फिर पाने लगे। ऐसे श्री जयदेव महाप्रभु। इसलिए भैया नित्य जो मंगल गीत है जिससे आज हमने कथा का प्रारंभ किया, उसका पाठ अपने लाल जी को सुनाया करो और रात्रि सोते समय सुनाओ। जगन्नाथपुरी में तो आज भी ठाकुर जी सोते ही नहीं जब तक गीत गोविंद ना गाया जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो ये गीत गोविंद, आज कथा में थोड़ा विलंब हुआ। आज हमारे वरुण जी का सुंदर भाव था तो आप सब लोग श्रवण कर रहे थे। हम आज सवेरे लाल जी के दर्शन सब आए थे, सब लोगों से मिले, कहां कहां खोचा पड़े हमारे पामन में, कहां कहां से लोग बगलबंदी बस बचे गए आज हम। तो आप सब लोगों के द्वारा दिया गया जो स्नेह था उसके कारण खूब आनंद में थे। तो थोड़ा विलंब से हुआ, लेकिन कोई बात नहीं है। कौन सा कहीं जाना है आप लोगों को हल जोतने, यहीं रहना है। और अमृतसर वाले इनकी तो हमने देख ले भैया, इन्हें देर है वे तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस समय हम कथा पूरी करते हैं पंजाब में अधिकतर उस समय कथा शुरू होती है। अब हमारी कथा 24 से सुनाम में है, वो तो कथा ही 7 बजे से है। तो भैया ये तो 80 पै गए पंजाबियां दे पल्ले, ठाकुरा बल्ले बल्ले। इतनी आती हमको पंजाबी, इससे ज्यादा बुलवा मत लेना, नहीं तो कहां का क्या बोल जाएंगे कुछ पता नहीं है। लगती बहुत अच्छी है जब दीदी गाती हैं। हमारे भैया चंडीगढ़ आए थे, इतना सुंदर भाव सुनाया था, सुनाई हो एक बार, बहुत अच्छा भाव वहां गाया था। हमारी दीदी गाती हैं खूब पंजाबी में, कल भी कुछ गा रही थी रात में, बार बार मुझसे कह के गई हैं कुछ कहना नहीं, कुछ कहना नहीं। कल बहुत कुछ हुआ रात को लेकिन हम अपने तक ही रखेंगे, बात ज्यादा डिस्क्लोज करेंगे नहीं उसको। तो पंजाबी जब सुनते हैं ना तब लगता तो बहुत अच्छा है, पर हमको बस समझ में आती, बोली नहीं जाती। बुलवाने पे अगर आ जाओ तो ऐसा लगता हर शब्द के आगे एंदी पेंदी लगा दो बस, तो सब बन जाए पंजाबी। इंद्रेश खांदी तुसी आंधी असी जानदे, तो यही तो है, दीदी लगा दो बस हो गया काम। तो मधुर पंजाबी है आप लोगों की। तो श्री रत्नावती जी का चरित्र चल रहा था कल, और श्री रत्नावती जी के चरित्र में हमने कल श्रवण किया कि छोड़ी कुल की कहानी, सब मर्यादाएं छोड़ करके श्री रत्नावती जी ने वो पर्दा हटा दिया और जो ब्रज के संत महापुरुष आए हुए थे उन सब के चरणों में जाकर के नतमस्तक हो गए। सूरदास जी ने बहुत सुंदर भाव उस विषय में कहा है
वो हमने कल सुना था। उसके बाद ऐसी स्थिति हो गई कि राजा को खबर पड़ी, तो राजा को बहुत कष्ट हुआ। उसको लगा राजवंश की महिला और ऐसे खुले में ही नाचती है, संतों के बीच में कीर्तन करती है, करताल